नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। अब तक हम हमारे सैंपल कंपनी में अप्रैल, मई और जून के ट्रांजैक्शंस डाल चुके हैं। मई के महीने में हमारी टैक्स लायबिलिटी हमारे इनपुट क्रेडिट से कम थी, इसलिए हमें कोई जीएसटी पे नहीं करना पड़ा था। पर जून के महीने में हमारी लायबिलिटी हमारे इनपुट क्रेडिट से ज़्यादा हो गई है, तो अब हमें एडजस्टमेंट करने के बाद बैलेंस लायबिलिटी पे करनी होगी। तो अब हम हमारी सैंपल कंपनी सिलेक्ट करेंगे और जाएंगे डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, ग्रुप समरी और लेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो अब हमें एडजस्टमेंट करनी है। हम ये फिगर्स देख लेते हैं और इसे हम एक एक्सेल शीट में डालेंगे। तो सबसे पहले हमारी लायबिलिटी, हमारा IGST है 1,49,247 और हमारे पास इनपुट क्रेडिट पड़ा है इनपुट CGST 12,875, इनपुट IGST 89,378.42 और उसी तरीके से इनपुट SGST पड़ा है 12,875। तो इसे हम एक्सेल में पहले डाल लेते हैं। तो ये क्लोजिंग बैलेंसेस हमने एक एक्सेल शीट में डाल दिए। तो सबसे पहले हमें इंटीग्रेटेड टैक्स की एडजस्टमेंट करनी है। तो इन दोनों में इनपुट IGST छोटा है, तो स्टेप 1 में हम इनपुट IGST को 89,378.42 से कर देंगे क्रेडिट और IGST को हम डेबिट करेंगे फिर से 89,378.42 से। अब बैलेंस बचेगा B2 माइनस C2 और बैलेंस बचेगा 59,868.58 क्रेडिट। इनपुट IGST हो जाएगा 0, इनपुट CGST और इनपुट SGST वैसे ही रह जाएगा 12,875। अगर हम इन दोनों का टोटल करते हैं तो वो होती है 25,750, जो 59,868.58 से कम है। तो अगर हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं तो इनपुट CGST और इनपुट SGST हो जाएगा 0 और बैलेंस बचेगा IGST में। तो अब हमारे स्टेप 2 में हम इनपुट CGST और इनपुट SGST इन दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे 12,875 से और IGST को डेबिट करेंगे 25,750 से। तो अब हम स्टेप 1 और स्टेप 2 को मिला के एक जर्नल एंट्री बनाएंगे, जहां हम IGST को डेबिट करेंगे 1,15,128.42 से, क्रेडिट करेंगे इनपुट IGST को 89,378.42 से और इनपुट CGST इनपुट SGST को क्रेडिट कर देंगे 12,875 से। ऐसा करने से हमारा IGST बच जाएगा 34,118.58, जो हम गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। तो अब हम टैली प्राइम में एक जर्नल एंट्री पास करेंगे, जहां डेबिट देंगे IGST को 1,15,128.42 से, क्रेडिट करेंगे इनपुट IGST को 89,378.42 से, क्रेडिट करेंगे इनपुट CGST को 12,875 से और क्रेडिट करेंगे इनपुट SGST को 12,875 से। तो एडजस्टमेंट करने के लिए हम जर्नल एंट्री पास करेंगे, जाएंगे गो टू में यहाँ लेंगे क्रिएट वाउचर, फिर लेंगे F7 जर्नल, फिर यहाँ नीचे लेंगे स्टैट एडजस्टमेंट, GST डिक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, एडजस्टमेंट अगेंस्ट क्रेडिट, F2 डेट चेंज करेंगे, इसे हम कर देंगे 30/6, लास्ट डे को एंट्री पास करेंगे, डेबिट देंगे हम IGST को, यहाँ देंगे एंटर, अमाउंट टाइप करेंगे 1,15,128.42, क्रेडिट करेंगे हम इनपुट IGST को 89,378.42 से, फिर क्रेडिट करेंगे हम इनपुट CGST को, अमाउंट टाइप करेंगे यहाँ 12,875 और फिर क्रेडिट करेंगे हम इनपुट SGST को, रिमेनिंग अमाउंट से अपने आप आ जाएगा 12,875।
तो इस तरह से हम ये एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। या हम देख सकते हैं कि बैलेंस IGST में बच गया है 34,118.58। इसे हमें पेमेंट करनी होगी गवर्नमेंट को। तो अब हम ये एक्सेप्ट कर देते हैं। अब हम चेक करें एस्केप देके हमारा रिपोर्ट। तो अब ये बैलेंस पेमेंट है जो अभी हमें करनी है। तो टैक्स की पेमेंट हम अगले महीने करते हैं, पर यहाँ हम इसी महीने में आपको दिखा देंगे। तो यह पेमेंट करने के लिए हम जाएंगे गो टू में, फिर लेंगे क्रिएट वाउचर। अब यहाँ लेंगे हम पेमेंट। अब पेमेंट में हम करेंगे ऑटोफिल। स्टार्ट पेमेंट, टाइप GST, रेगुलर पेमेंट है, ये पेमेंट जून की है। डेबिट करेंगे हम IGST को। अमाउंट टाइप करेंगे, यहाँ अमाउंट में मिल रहा है तो टाइप करेंगे 34,118.58। क्रेडिट करेंगे हम कैश को, या हम बैंक भी ले सकते हैं। तो कैश की जगह हम लेंगे HDFC बैंक। अमाउंट यहाँ आ जाएगा, क्रेडिट में देंगे एंटर। बैंकिंग डिटेल्स एक्सेप्ट करेंगे Ctrl+A। प्रोवाइड GST डिटेल करेंगे यस। तो हम नेट बैंकिंग से ये पेमेंट कर सकते हैं। और फिर यहाँ बाकी की डिटेल्स जैसे चलन नंबर क्या था वो सब हम डाल सकते हैं। हम इसे ब्लैंक छोड़ के आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट करेंगे वाउचर। एक बार देंगे एस्केप और यहाँ ड्यूटीज एंड टैक्सेस का भी क्लोजिंग बैलेंस 0 हो गया है। हमारी इस मंथ की एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी है। थैंक यू।